नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा खत्म हो गई है और कांग्रेस अब अपनी एक राह पर निकल गई है। अभी ये सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी अब एक अगला खुलासा करने वाले हैं और बड़ा खुलासा शायद वो हरियाणा से होगा। अभी 2 या 3 दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात कही जा रही है कांग्रेस के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी में, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी में, थोड़ी सी सुगबुगाहट वोट यात्रा खत्म होने के बाद हो गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा निकाली, फिर नीतीश कुमार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और आरजेडी का एक महकमा इस समय ये सोच रहा है कि इस पूरी 16-17 दिन की जो वोट अधिकार यात्रा थी, इसमें सारा क्रेडिट राहुल गांधी को मिल गया। यानी कि राहुल गांधी तो हीरो बन गए, वोट चोरी का एक बड़ा मुद्दा छा गया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है वो खिसक कर और कांग्रेस के पास चला जाए। और इसी को लेकर आज टेलीग्राफ ने एक स्टोरी भी किया है, उसको मैं आपको स्क्रीनशॉट आपका दिखाना चाहती हूँ। उस टेलीग्राफ की स्टोरी को अगर आप प्ले करेंगे तो उसकी टाइटल है राहुल गांधी बैग्स द यात्रा ब्रैगिंग राइट्स, आरजेडी अनहैप्पी ओवर स्पॉटलाइट ऑन कांग्रेस लीडर्स। यानी कि यात्रा से खुश होकर राहुल गांधी को सारा क्रेडिट तो मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सुगबुगाहट आरजेडी के अंदर है, क्योंकि जिस तरीके का रिस्पांस राहुल गांधी को मिला, ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव थोड़े से धूमिल पड़ते हुए नजर आ रहे थे। और ये बात कौन कह रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। आरजेडी के एक एमएलए हैं, उन्होंने ये बातचीत कही है कि राहुल गांधी क्लेम्ड इन पटना ऑन मंडे दैट ही वुड ड्रॉप अ हाइड्रोजन बॉम्ब ड्यूरिंग द असेंबली पोल्स। We are wondering if he has already exploded a bomb on us rather than the NDA. एक आरजेडी के एमएलए ने कहा है कि ये तो हाइड्रोजन बॉम्ब हमारे ऊपर गिरा चुके हैं राहुल गांधी, and said complaining that Rahul had kept the attention on the masses on himself and never allowed Tejasvi to have the spotlight. तो ये जो आरजेडी का एमएलए है, इसका नाम नहीं पता है, लेकिन इसने ये कहा है कि सारी स्पॉटलाइट तो राहुल गांधी के ऊपर थी और हमारे ऊपर ही हाइड्रोजन बॉम्ब गिराकर और राहुल गांधी चले गए हैं। इस चीज को हालांकि कोई सीनियर लीडरशिप इस पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये भी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने अपने सारे विधायकों की एक बैठक बुलाई है और उस बैठक में आगे का रास्ता वो तय करने जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ दीपक कोचगबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। दीपक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्या ये सही बात है कि आरजेडी के महकमे में थोड़ी सी सुगबुगाहट है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी सारी स्पॉटलाइट अपने ऊपर उन्होंने कर ली और तेजस्वी यादव को ज्यादा उस यात्रा में भाव नहीं मिला? और क्या यही वजह है कि अब तेजस्वी यादव एक अलग से अपनी यात्रा निकालने का प्लान बना रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव बड़े कॉन्शियस हैं अपनी इमेज पर, अपने वोट बैंक पर, और जो उनका बना हुआ आधार है उस पर। उसके लिए वो कुछ भी त्याग करते हैं, चाहे वो पप्पू यादव को किनारे कर दें, कन्हैया कुमार अगर आ रहे हैं तो उनको किनारे कर दें, उस पे वो कोई समझौता ओबीसी से हाथ न मिलाए। ये उनका वो समझौता एमवाई समीकरण पर किसी से नहीं बनता है। अब रही सवाल जो यात्रा हुई, यात्रा में बात आपने सही कहा कि सारा ध्यान राहुल गांधी पर ही चला गया। राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी की यात्रा, ये चला। ये नहीं हुआ कि राहुल गांधी, तेजस्वी और महागठबंधन की यात्रा। और ये राहुल गांधी ने बहुत चालाकी से, कांग्रेस ने बिहार में अपनी जड़ें जमाने के लिए ये सहयोग किया इन लोगों का, इसका सहयोग लिया इन लोगों का। और आज जब सर्वेक्षण आया उसमें राहुल गांधी नंबर 1 पर आ गए। और अब जब नंबर 1 पर सर्वेक्षण में आ गए तो वाजिब है कि तेजस्वी यादव को या लालू प्रसाद यादव को ये बात खटकी कि भाई ये क्या हुआ, यानी चले थे शिकार करने, हो गए शिकार। तो ये कहना है, ये देखिए, तेजस्वी यादव ने 2020 में, ये सच है कि 2020 में उन्होंने बहुत मेहनत की थी और 2000 में उन्होंने बीजेपी को अकेले परास्त किया था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। परास्त का मतलब ये किया था कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गए थे। बाद में सेकंड पोजीशन पर ये आए थे। और आप देख रहे हैं कि बिहार में आप जिस तरह से वो गाली वाला प्रकरण में नरेंद्र मोदी ने उसको पकड़ा है, एज ए इलेक्शन इशू बन गया, बनाते जा रही है बीजेपी। आपने देखा कि जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, वो किस तरह रो रहे हैं। इसको बनाना, तो इससे ये साबित हुआ कि कहीं ना कहीं इस
यात्रा से बीजेपी हार्म्ड हुई। अब आज की बात, अब क्या है कि आपने देखा उस सभा में तेजस्वी, अंतिम सभा में अखिलेश यादव भी आए थे। अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि तेजस्वी यादव टीम का चेहरा है, मगर राहुल गांधी चुप हो गए। ये शंका हुई। आज तक उनका नाम सीएम फेस के लिए नहीं घोषित हुआ, और उस वक्त ये लग रहा है कि कहीं कोई गेम तो नहीं होगा। और शुरू से ही आरजेडी चाह रही है कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 70 सीट लेके हमें मात दे दी थी, अब 35 से 40 सीट से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। और अब 60 से नीचे की बात कांग्रेस नहीं कर रही है, ये अंदर की बात है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव आज अपने सभी विधायकों को बुलाया। वो मीडिया में कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव के ऊपर निकल गए राहुल गांधी, और राहुल गांधी उनको सीएम फेस भी नहीं बना रहे हैं। तो इन सब बड़े भाई की भूमिका में आ गए। पहले लालू प्रसाद यादव के जीप पर कांग्रेस बैठा करती थी, अब राहुल की जीप पर तेजस्वी बैठे। तो ये कुछ न कुछ एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक सेल्फ क्या कहते हैं उसको, वो डर है कि कहीं हमें कोई गच्चा तो ना दे। देखिए राहुल, तो आज जब विधायक 2 बजे से बैठक है, और 2 बजे में तमाम विधायक आए हैं, बंद कमरे में बैठक होगी, और उस बैठक में सीट के बंटवारे की भी बात होगी, सलाह भी ली जाएगी, और चर्चा है कि यात्रा करने की भी बात। 1 महीने, अभी 2 महीने चुनाव में बचे हैं। तो आपको याद होगा 2024 में जनसंवाद यात्रा की थी तेजस्वी यादव ने। इससे पहले भी इस यात्रा से जिले जिले जाकर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट कर रहे थे। मगर अ, जब आपने ये भी देखा कि जो मेगा शो था उनका कांग्रेस का, उसमें छाई थी कांग्रेस। कांग्रेस के सारे लोग आए थे, चाहे वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हो, अशोक गहलोत हो, और तमाम जितने मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तो ये सब लोग उस समापन रैली में आए थे। लालू प्रसाद यादव नहीं थे। आपने देखा होगा, एक चीज मार्क किया होगा कि ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव का हम पैर छूते हैं, सम्मान करते हैं। हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन बतौर लालू प्रसाद यादव के यहाँ गए अंतिम दिन मिलने उनसे, ठीक है। तो उस मंच पर लालू प्रसाद यादव का न होना, एक क्राउड पुलर और एक ऐसा फेस जो बिहार में गरीबों के लिए जाना जाता है, उनको भी कांग्रेस ने नहीं बुलाया। तो ये सारी बातों को देख कर ये लगता है। आपने देखा पप्पू यादव का प्रकरण भी हुआ। पप्पू यादव भी वहां से मंच से किनारे किए गए। अब किसके कहने पर किए गए ये नहीं कह सकता। तो एक चर्चा है पॉलिटिकल सर्किल में कि अपने पार्टी को 2020 की तरह, जिस तरह वो जा जाकर हर एक जगह जाकर वो मोटिवेट कर रहे थे अपने वोटरों को, वो कर सकते हैं। जो मुझे लगता है नीलू जी कि 2 बजे के बाद जो मीटिंग चलेगी, 2 घंटे की मीटिंग है, 3-4 बजे तक क्लियर होगा कि क्या क्या मीटिंग हुई। मीटिंग में एक चुनावी मौसम भी है, और 4 तारीख को जो बंद है बीजेपी का, ये इस बयान को लेकर उस पर भी कुछ बातें होंगी। क्या होगा वो तो मुझे लगता है कि 5 बजे तक, 4-5 बजे तक एक क्लियर पिक्चर सामने आएगा। मगर हाँ, ये बात जरूर है कि प्रशांत किशोर भी पदयात्रा कर रहे हैं। नीतीश ने भी किया था पदयात्रा, ने यात्राएं की, नीतीश ने भी काफी यात्रा की। अब राहुल गांधी ने कंबाइंड यात्रा की। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव यात्रा का प्लान बनाएंगे, ये मैं समझता हूं। मगर जब तक इसकी आधिकारिक घोषणा ना हो जाए, आधिकारिक घोषणा ना हो जाए, तो मैं कह सकता हूं इट में भी। तो चलिए, हमें लगता है कि ये है। मगर हाँ, ये बात जरूर है कि वो थोड़े मायूस हो गए हैं इस चुनाव के बाद। सर्वे रिपोर्ट्स में राहुल गांधी को आगे दिखाया जा रहा है, और उससे मोदी भी गड़बड़ा गए हैं। मोदी इस यात्रा के बाद बिहार में थोड़े, नहीं तो
मोदी ऐसे प्राइम मिनिस्टर इस तरह के बयान को देकर इसको नेशनल डिबेट में तब्दील करा दिया है, नहीं, तो लेकिन अब ये देखिए तो क्या हो। चीज तेजस्वी यादव भी रियलाइज करते होंगे ना कि अगर राहुल गांधी पर स्पॉटलाइट नहीं होती, राहुल गांधी को इस बात का तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने बिहार के जरिए एक नेशनल मुद्दा बनाया। अगर सिर्फ ये काम तेजस्वी करते तो तेजस्वी की जो बातें हैं वो केवल बिहार तक सीमित रह जाती। क्योंकि राहुल गांधी इस चीज को एक बड़े पैमाने पर उन्होंने उठाया, वोट चोरी का, और एक्सपोजे किया, और वो सारी बातें हैं, तो ये क्रेडिट तो राहुल गांधी को मिलना कोई गलत बात नहीं होगी। नहीं, गलत बात नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने से राहुल गांधी इज ए नेशनल फिगर, नेशनल लीडर, और ये प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो आप उनके एलाइज है, ये मैं ये नहीं कह रहा। मगर देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव इस पॉइंट पे बहुत वीक है। वो बहुत चीज, अगर वो पप्पू यादव को अपने साथ ले लें, कन्हैया कुमार को अपने साथ ले लें, ओवैसी को भी अपने साथ लें, तो ये मजबूती महागठबंधन की होती है। वो ऐसा नहीं करना चाहते। ये शुरू से ये एक तरह से आरजेडी के लिए खराब पहल है, मगर नहीं, खराब लेकिन सोच है। आरजेडी भी तो जस्टिफाइड है ना दीपक जी, क्योंकि वो भी तो अपना वोट बैंक बचाएगी। उनको ये लग रहा है और उनके एमएलए को लग रहा है, जिस तरीके से ये टेलीग्राफ की स्टोरी में इसमें टेलीग्राफ से बात किया किसी एक आरजेडी एमएलए ने, उन्होंने कहा कि भाई सारी स्पॉटलाइट तो राहुल गांधी के ऊपर थी, हमारी पार्टी का क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पार्टी पीछे रह जाए और कांग्रेस हावी हो जाए, ये भी तो उनको डर है। तो अब उनके पास क्या एक ही विकल्प बचा है कि वो एक अपनी यात्रा निकाल कर और लोगों के बीच में जाएं और अपना वोट बैंक बचाएं इसी माध्यम से। जी, नहीं वो ठीक है। आपने सही कहा कि अपनी पार्टी में वो अपना वोट बैंक को बचाएं और लोगों को समझाएं कि भाई, क्योंकि अब महागठबंधन के बैनर के तले चुनाव हो रहा है, तो फिर अकेला चलो में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मगर वो बात अलग है कि तेजस्वी यादव जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। वो उनका आधार वोट है, वो आधार वोट पर तो बचाना चाहिए। मगर उनकी लड़ाई बहुत बड़े ऐसे खिलाड़ी से है जो किसी भी समय पलटना चाहता है, गेम को पलट देना चाहता है। मगर सवाल ये है कि बिहार में अभी तक गेम पलट नहीं पाया, और अभी भी सी वोटर में नंबर 1 पर तो ये चल रहे हैं। लेकिन इनके लिए प्रशांत किशोर को नीरू जी कम नहीं आंक रहे हैं। मैं कम नहीं आंक रहा हूँ। प्रशांत किशोर जिस तरह से लगे हुए हैं और उनका वोट बैंक बढ़ रहा है। आज ही प्रशांत किशोर ने कुछ यादव लोगों को अपने पार्टी में शामिल कराया है, तो उनका भी निशाना तेजस्वी यादव है। बीजेपी का भी निशाना तेजस्वी यादव है। अब तेजस्वी यादव इस निशाने को कैसे निकालेंगे? तो यात्रा करना, पार्टी को मजबूत बनाना, तो ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है पॉलिटिक्स। जी। नहीं, लेकिन दीपक जी अब मुझे ये बताइए कि अब तेजस्वी मान लीजिए अपनी एक और यात्रा पर निकल जाएंगे, तो उससे कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों पर तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो सीट शेयरिंग होने वाली है उस पर क्या, इस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, या आपको लगता है इस पर असर पड़ सकता है? देखिए, मैंने पहले डिबेट में भी आपको बताया था, आपके साथ मेरी डिबेट, कि देखिए सीट शेयरिंग में ये लोगों ने एकदम तय कर लिया कि कितना जाना है। वो मैंने जो यात्राएं हुई हैं, 16 दिन साथ रहे हैं, तो वो तैयार है कि अगर मौका अगर चूक जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस मौके में फायदा उठाना है, तो वो सीट शेयरिंग, अब डिस्प्ले होना है सीट शेयरिंग। अब हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव का मूड हुआ कि सबको बुलाओ और बात करो क्या है, एक गार्जियन की भूमिका में। आज की बात बैठक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि चुनाव के, ये विधायक दल की बैठक है, विधायकों की बैठक नहीं है। इसका नाम दिया गया विधायक दल की बैठक, जो सारे विधायक आएंगे। कोई निर्णय महत्वपूर्ण होने वाला है इसमें, ये भी आपको बता रहा हूँ। कोई निर्णय इसमें महत्वपूर्ण होना है, इसीलिए फोन कर करके रात से लोगों को पटना 2 बजे बुलाया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि एक विधायक दल की बैठक है इसलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। हाँ। जी मोदी जी का जी। जो
मदर कार्ड है, यानी कि जो माँ का कार्ड वो खेल रहे हैं, जो भावनात्मक कार्ड उन्होंने कल खेला कि मेरी माँ को गाली दी जा रही है, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? और इसको तो लेकर बीजेपी भी अब प्रोटेस्ट कर रही है। एक तरफ हो सकता है कि तेजस्वी अपनी यात्रा निकालेंगे और दूसरी तरफ बीजेपी अपने इस पिच को और ज्यादा ऊंचा करेगी कि देखिए हमारे पीएम के माँ को गाली बका। तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे तेजस्वी और कांग्रेस भी? देखिए, एक चीज बता रहे, उन्होंने महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश की। बिहार में आपको याद है कि नरेंद्र मोदी ने इसको आशा बहनों के यानी महिला वोटर्स पर उन्होंने अपना ये दिखाया। मगर मैं एक बात आपको बताता हूँ कि 2005 और 2010 से, जब 2010 के बाद महिलाओं का रुझान निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ बना रहा है और आज भी बना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार जिन्होंने जो जो काम किए महिलाओं के लिए, शराबबंदी, उन्होंने महिलाओं को जो 50% का आरक्षण, 35% का आरक्षण दिया, महिलाओं पर सोचने लगे, तो आज नरेंद्र मोदी के कहने पर महिला इधर उधर नहीं होंगी। अब नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे चेहरे हैं जो महिलाओं की पसंद है अभी भी, ब्लैक कहने के बाद। अब उस महिलाओं को अपने तरफ करने की अगर मोदी कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता है कि वो सफल होंगे। और दूसरी बात है, ये इशू जिस तरह से ड्रामेबाजी हुई, जिस तरह से उसके अध्यक्ष रोने लगे, पीछे एक विधायिका वो रोने लगी, ये कौन सा इशू था? और अब जब डिबेट छिड़ गई तो बात खुलने लगी, बात बहुत तरह की आई कि फलाने ने क्या कहा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई असर नहीं है। वो जो वोट बैंक है आरजेडी, वो जानती है कि हमारा वोट बैंक क्या है। और जो दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, वो कहाँ जाएंगी वो भी वो जानते हैं। तो चलिए, बात इसका अब ये चलेगा। चूंकि आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो सीधे प्रधानमंत्री बिहार में ही आए थे और बिहार में ही इमोशनल कार्ड खेल दिया था। उसी टाइप से ये भी एक इमोशनल कार्ड है। भले बीजेपी वाले सुन रहे होंगे तो उन्हें खराब लग रहा होगा, बात सच है कि आपने इमोशनल कार्ड खेला है। अब वो इमोशनल कार्ड को कितने दूर तक आप ले जाएंगे, ये बिहार की जनता देखेगी। तो अंत में क्या कहा जाए कि जो ये तेजस्वी अगर अपनी एक अलग से यात्रा निकालेंगे वोट चोरी पर, तो इससे क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा कि पहले राहुल गांधी और सबके साथ एक इंडिया अलायंस की यात्रा निकली और अब कांग्रेस भी उसको गलत नहीं कह पाएगी कि भाई ठीक है अब आरजे मोमेंटम तो बरकरार रखना ही है इसलिए अब आरजेडी भी अपनी यात्रा निकालेगी, लेकिन मुद्दा वोट चोरी का ही होगा। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस नहीं को नहीं, बहुत बुरा नहीं 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 लगने नहीं वाला? नहीं, मुद्दा नहीं, मुद्दा वोट चोरी का नहीं होगा। मुद्दा ओके। होगा बिहार में जो अभी तेजस्वी यादव ने एक मंत्री पर जो आरोप अटैक किया है बहुत जबरदस्त, वो राज्य में भ्रष्टाचार की बात करके दिखाएंगे, राज्य में विकास हमने क्या किया, हमने आपको कैसे नौकरी दिलाई, पहले शुरुआत कौन किया, हमने 200 यूनिट बिजली की बात कही थी, सरकार ने 125 मेरे प्रेशर पर 125 ही दी थी, मैंने 400 से 1500 करने की बात की थी, सरकार ने 400 से 1100 किया। ये चीजों को वो गिनवाएंगे, वोट चोरी का मसला इनका नहीं होगा। ओके, ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।